हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 15 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जायोकी और उसका फ्रेंड कैंडिसो से बाहर निकलते हैं और दोनों बात करते करते घर जाते हैं। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम आज खुश तो बहुत थी, लेकिन अंदर ही अंदर तुम सैड दिख रही थी, क्या हुआ? तो वो बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे घर जाने का मन कर रहा है, मैं अपना घर बहुत मिस करी। और वो आसमान की तरफ देखने लगती है और वो बोलती है प्लीज मुझे घर बुला लो, घर बुला लो। फिर उसे याद आता है कि उसका फ्रेंड तो उसके बगल में ही खड़ा है, तो वो क्या सोचेगा कि वो ऊपर देख करके क्यों बोल रही है। तो वो बोलती है अच्छा ये सब तुम भूल जाओ। और फिर वो आगे चली जाती है और उसका फ्रेंड बोलता है कि जायोकी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें घर जरूर लेकर जाऊंगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है और अपने रोबोट से पूछता है कि जो फीलिंग्स होता है वो कैसा होता है। तो उसका रोबोट बोलता है कि मुझे तो इस फीलिंग्स का नहीं पता, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ, तो आप ही बता सकते हैं, मैं इसका आइडिया मुझे नहीं है। तभी उसका जो मास्टर रहता है, उस लड़के का मास्टर, वो उससे रोबोट उसे उससे कनेक्ट करती है और उसका मास्टर उसे बोलता है कि तुम्हें धरती पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हारा प्लान अभी तक सक्सेस हुआ या नहीं? तो वो बोलता है नहीं, मैं अभी तक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा हूँ फैंगलैंग से मिलने का, अभी तक मैंने हार्मोन एलिमेंट इकट्ठा नहीं कर पाया है। तो अपना प्रॉमिस तोड़ना मत, याद रखना, अगर तुम्हें लीडर बनना है तो तुम्हें जल्द से जल्द हार्मोन एलिमेंट फैंगलैंग से इकट्ठा करने होंगे। तो वो बोलता है जी जरूर। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायोकी और जायबू दोनों बैठ करके नूडल्स खा रहे होते हैं और जायोकी थोड़ा सा मतलब बियर भी पी रही होती है। तो वो जायबू को बोलती है कि फैंगलैंग की गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, मैंने उसकी इतनी हेल्प की, फिर भी वो कैसा लड़का निकला, मुझे ही जॉब से निकाल दिया, ऐसे करके वो बोलती है। और बहुत जल्दी है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। तो जायबू बोलती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं करे, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? और वो अपने कंप्यूटर पर सर्च करती है तो उसे दिखता है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसे जेलसी बोलते हैं। तो वो उसे पूछती है कि जैकी क्या तुम जेलस हो? तो वो बोलती है जेलस? मैं क्यों जेलस होंगी, मैं कोई जेलस वेलस नहीं हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि उसका यूएसबी जो रहता है वो फैंगलैंग ढूंढ लेता है और अपने लैपटॉप में लगा करके वो सारा प्रपोजल जो जायोकी बनाती है वो सारा देख लेता है प्रपोजल, और वो बहुत खुश हो जाता है और उसे थोड़ा सा जायोकी के लिए मतलब थोड़ा सा दया वाला भाव आ जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि फैंगलैंग यहाँ ऑफिस आता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जाओ और जायोकी को बोलो कि जल्द से जल्द ऑफिस आने के लिए। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि फैंगलैंग मैं आपको कितनी बार बता चुका है कि जायोकी ने रिजाइन मार दिया है। फैंगलैंग बोलता है कि मुझे पता है, मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुम जाओ और उसे वापस लेकर के आओ। तो उसका असिस्टेंट बहुत खुश हो जाता है और वो जायोकी के शॉप पर पहुंचता है और बोलता है कि फैंगलैंग ने तुम्हारा प्रपोजल देखा और पूरी रात वो गार्डन में तुम्हारा यूएसबी ढूंढ रहा था और उसे मिल गया और वो प्रपोजल भी देखा और उसे वो प्रपोजल बहुत अच्छा लगा और वो चाहता है कि तुम ऑफिस वापस आ जाओ। तो जैकी बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैं वापस नहीं आऊंगी, वो वापस मुझे इसीलिए बुलाना चाहता है ताकि वो फिर से मेरी बेइज्जती कर दे। जाके उसे बोल दो कि मैं फिर से उसके द्वारा बुली नहीं होना चाहती हूँ। उसके बाद उसका असिस्टेंट वापस फैंगलैंग के पास आता है और बोलता है कि आप उसे जितना भी पैसा और जो भी ऑफर कर दे वो नहीं आने वाली है, मैं उसे बहुत मना चुका है, जैकी वापस नहीं आएगी। तो फिर उसका असिस्टेंट उसे एक आइडिया देता है कि आप चाहते हो ना कि जैकी आपके आसपास रहे, तो क्यों ना आप जैकी के शॉप से मिल्क टी ऑर्डर करे, तो मिल्क टी अगर आप ऑर्डर करोगे तो वो तो लेकर आएगी ही। तो वो बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो मिल्क टी के लिए ऑर्डर करता है और फिर वो ऑर्डर जायबू लेकर के जाती है और इधर फैंगलैंग बहुत देर से जायकी का वेट कर रहा था। उसे तो लगता है कि जायकी लेकर के आएगी ऑर्डर, बट आती है जायबू लेकर के ऑर्डर और वो बहुत खुश होकर के जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है जायबू उसके लिए ऑर्डर लेकर के आई है। तो वो बोलती है तुम यहाँ पर क्यों हो? जायकी कहाँ? जायकी तो डिलीवर करती है ना। तो वो बोलती है कि नहीं, आज मैं फ्री थी इसलिए मैं ऑर्डर डिलीवर कर रही हूँ, वो फ्री नहीं थी। और ये सारी बातें उसका असिस्टेंट सुन रहा होता है और वीडियो बनाने लग जाता है। उसके बाद जायबू बोलती है कि अगर आपको डिलीवरी से इतना प्रॉब्लम है तो आप घर पर भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं घर पर भी लेकर के आ जाऊंगी। और ये बोलते हुए वो उसे जीप चढ़ाकर चली जाती है। उसके बाद ये जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्ड करता है उसका असिस्टेंट फैंगलैंग देख लेता है और उसे बुलाता है और बोलता है कि ये सारा जितना भी मिल्क टी मैंने ऑर्डर किया ये सारे तुम खाओगे और फूड वेस्ट मत करना। उसके बाद उसका असिस्टेंट थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि फैंगलैंग आप तो मेरे साथ बहुत ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग फैंगलाई को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारा सारा काम कैसा चल रहा है, और उसके अकाउंट में बहुत सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है। तो फैंगलाई बोलता है कि भैया आपने इतने सारे पैसे मेरे अकाउंट में क्यों ट्रांसफर कर दिए? तो वो बोलता है कि तुम्हारी अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है, तुम क्यों ना अपने गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर जाओ और उसे बहुत सारे उसे कपड़े और ये सब शॉपिंग कराओ, और ताकि वो भी खुश रहेगी और तुम हमेशा पेंटिंग में लगे रहोगे
और अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही पछताते रहोगे। तो वो बोलता है हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, और ये कहकर वो लोग फोन रख देते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायकी पूछती है अपने आंटी से कि जायबू कहाँ है, तो उसकी आंटी बोलती है वो डेट पर गई है। तो जायकी यहाँ पर बहुत सैड हो जाती है, बोलती है कि फैंगलैंग ने फिर से ऑर्डर किया है, मैं ऑर्डर डिलीवर करने नहीं जाना चाहती, प्लीज आंटी मेरी हेल्प करो। तो उसकी आंटी बोलती है तुम चिंता मत करो, देखना भी नहीं चाहता है तुम क्यों ऑर्डर डिलीवर करोगी, मैं हूं ना, मैं करूंगी, तुम चिंता मत करो। तो जायकी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो, और फिर वो उसे हक कर लेती है। उसके बाद यहाँ पर उसकी आंटी बोलती है लड़कों के मामलों में मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझे पता है कि लड़के कैसे होते हैं, मैं तो जायकी को एकदम भी बुली होने नहीं दूंगी। फिर हमें सीन में दिखाया जाता है कि फैंगलैंग जायकी के शॉप पर पहुंच जाता है और उसकी आंटी से उसकी मुलाकात होती है, और वो उसकी आंटी से पूछता है कि आंटी जायोगी कहाँ है। तो वो बोलती है कि जायके भी बहुत बिजी है, आप हमारे शॉप के वीआईपी मेंबर हो, इसलिए मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आइए और आपके मेरे शॉप में आपका वेलकम है। तो वो बोलता है नहीं मुझे जायकी से मिलना है और कुछ काम नहीं है मुझे। तो वो बोलती है कि सॉरी जायकी तो आपसे नहीं मिलना चाहती, आपने उसे बहुत बुली किया है, वो बेचारी आपके लिए इतना काम करती थी, फिर भी आप उससे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, वो आपके लिए क्या नहीं किया। और इस तरह से वो जायकी की सारी अच्छाई बताती है। उसके बाद वो बोलती है अगर आप लोग दोनों इतने दिन से एक दूसरे को जानते हो तो आप लोग दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे ट्रस्ट है, बट उसने पहले मुझसे झूठ बोला। और तभी जायकी दिख जाती है, तो उसकी आंटी बोलती है तुम जाओ जाओ, लेकिन फैंगलैंग जायकी को देख लेता है और फिर वो उसे रोकती है जाने के लिए। लेकिन तभी उसका जो डॉक्टर है, फैंगलैंग का डॉक्टर, वो आ जाता है, और वो जब आता है तो उसकी आंटी थोड़ी सी पिघल जाती है, और वो ये सब फैंगलैंग का प्लान रहता है कि वो आंटी उसके डॉक्टर से बात करेगी और वो जाके जायकी से मिल लेगा। तो जैसे ही वो डॉक्टर आता है वो चला जाता है जायकी के पास, और इधर वो डॉक्टर उसे बोलता है, उसे माफी मांगता है कि मैंने आपको जो पिछले बार बोला था उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, और आपने मेरे खराब रेटिंग भी दिया था तो वो सब मुझे बुरा भी लगा, और मैंने आपका देखा था सोशल मीडिया अकाउंट कि आपको रोज रेस्टोरेंट जाने का बहुत मन है, तो मैंने कल के लिए 2 टेबल बुक किए, क्यों ना हम और आप चले। तो उसकी आंटी बहुत खुश हो जाती है, बोलती ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फैंगलैंग और जायकी मिलते हैं, और वो फैंगलैंग जायकी को बोलता है कि मैंने तुम्हारा प्रपोजल देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलती है प्लीज प्लीज तुम मुझसे 10 मीटर का दूरी बनाकर ही रखो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर देख लेगी तो वो सोचेगी कि मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, इसलिए तुम मुझसे दूरी बनाकर रखो। तो फैंगलैंग हंसने लग जाता है, बोलता है गर्लफ्रेंड मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी वर्क पार्टनर है। तो जायकी बोलती है क्या, जायकी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, पीछे मुड़कर उसे बहुत खुशी होती है, तो मन ही मन वो हंसने लग जाती है। उसके बाद जायकी उसे बाय बोल करके वहां से चली जाती है। सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जायबू और फैंगलाई डेट पर आते हैं, और वो लोग एक म्यूजियम पहुंचते हैं, उसकी बहुत सारी फोटो खींच रहा होता है। तो वो बोलता है, तो जायबू बोलती है तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो। तो बोलता है नहीं मैं तुम्हारी नहीं खींचा, मैं बस इंस्पायरेशन ले रहा हूँ, बट वो उसकी सारी पिक क्लिक करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि एक रोबोट और आदमी में प्यार हो जाता है, एक एड चिपका रहता है। तो यहाँ पर 2 कपल रहते हैं, वो बोलते हैं एक रोबोट और आदमी में तो कभी प्यार ही नहीं हो सकता। तो जायबू उसे टोकती है और बोलती है ऐसा नहीं है, एक रोबोट और इंसान में प्यार हो सकता है। तो वो कपल बोलते हैं नहीं हो सकता है, क्योंकि रोबोट के पास हार्ट नहीं होता है, हार्ट के बिना तो प्यार होता ही नहीं है। तो जायबू बोलती है ऐसा नहीं, आजकल के रोबोट में भी इमोशंस होते हैं। तभी फैंगलाई बोलता है मुझे तो रोबोट से ही प्यार करना ज्यादा पसंद रहेगा इंसान के मुकाबले। तो जायबू बहुत खुश हो जाती है, बोलती क्या सच में। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे रोबोट अच्छे लगते हैं, क्योंकि एटलीस्ट ह्यूमन के पास तो हार्ट होते हैं, फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा क्रूल होते हैं, लेकिन रोबोट के पास हार्ट नहीं होते, वो लोग के पास कुछ फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। और ये सुन के जायकी बहुत खुश हो जाती है। फैंगलाई नीचे बैठ जाता है और फिर वो अपने सर पे उसका हाथ रखता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, क्या फैंगलाई को पता चल पाया कि जायबू रोबोट है या नहीं, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।